सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़, ग़ुरबत में कमी, BISP के किरदार पर रोशनी डालेंगे। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जज़्बी तौर पर मुतासिर, परवाज़ों में ताख़िर के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। PIA हुकाम के मुताबिक सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद PIA की निजकारी को सबूताज़ करना है। तर्जुमान PIA के मुताबिक इंतजामिया ने मुतबादिल जरिए से ऑपरेशन चला दिया है। इस्लामाबाद का दमाम और इस्लामाबाद का जद्दा परवाज़ें रवाना की जा चुकी हैं। दीगर परवाज़ों की भी टैग लॉग्स क्लियर करवा कर रवाना की जा रही हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। यह अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। लगता है भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाक अफगान झड़पों में 206 अफगानी फौजी और 112 खवारिज मारे गए। एक साल में फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में 1667 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान से जुड़े मामलात का हल वहाँ पर अवामी हुकूमत है। DGISP ने कहा कि फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। गज़ा में अमन फ़ौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट ही करेगी। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का दायरा इख्तियार हुकूमत के पास है। फ़ौज में इंतजामी तब्दीली एक मशावरती अमल होता है। न्यूयॉर्क में के इलेक्शन के लिए इंतखाबी सरगर्मी आरूज पर पहुंच गई। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहना था, न्यूयॉर्क वाले अपने शहर में ही खौफ महसूस करते हैं। हम इस शहर में तारीख रकम करने जा रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी का कहना था, सदर ट्रंप ने एंड्रयू कोमो की हिमायत की है। एंड्रयू कोमो जीता तो आवाम के लिए नहीं, सिर्फ सदर ट्रंप का मेयर होगा। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क की वर्किंग क्लास को रिलीफ दिलवाएंगे। आवाम पर एतमाद ही वही इलेक्शन जितवाएंगे। विफाक 27वीं तरमीम के लिए तैयार। आर्टिकल 243 में तरमीम की जाएगी। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल। NFC फार्मूले पर विफाक के इख्तियारात में इजाफे की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुर की तरीक़ाकार से मुतालिक आर्टिकल 213 में तरमीम की तैयारियाँ। आईनी अदालतों के क़याम के लिए आर्टिकल 191 को ख़त्म करके नया आर्टिकल लाने की तजवीज़। तालीम और आबादी से मुतालिक अमूर वापस विफाक को देने और जजेस के ट्रांसफ़र से मुतालिक आर्टिकल 200 में तरमीम की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर जरदारी की कतर से वापसी पर 6 नवंबर को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजवज़ा 27वीं तरमीम पर इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म जल्द MQM, IPP, ख़ाफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली से तरमीम की मंजूरी के लिए वाज़े 2/3 अक्सरियत हासिल। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 237 अरकान की हिमायत। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 61, अपोजिशन की तादाद 35 है। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की ज़रूरत है। ANP, JUI आज़ाद अरकान की हिमायत चाहिए होगी। Both countries have expressed strong interest in expanding their economic footprint in Pakistan, for renewable energy and ports to information technology
and agriculture. These partnerships reflect a shared commitment to regional stability and economic interdependence. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन सी पैक फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुराज़म है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। चीन पाकिस्तान का हर दुख सुख का साथी और दोस्त है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसीर आवाज़ बनकर उभरा है। सऊदी अरब पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान तुर्किया और ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में भी नुमाया बेहतरी आई है। I always say that Pakistan is the biggest victim of terrorism. No other country can claim that it has laid down 90,000 lives in the war against terrorism. No other country can claim that they have suffered losses of hundreds of billions of dollars in terms of economic losses. And we're a nation where not only officers of our armed forces, jawans of our armed forces, law enforcement agencies, civilians, but our children have given sacrifice. And the armed forces led by Field Marshal Saeed Asim Munir defeated an enemy 4 times as big as Pakistan, and India suffered a humiliating defeat. दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की। जंग हम पर मुसल्लत की गई तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक़ में हमारी फ़िज़ाइया का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इस्तांबुल में गजा जंग बंदी पर वज़ीर ख़ारजा इजलास, तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इफ्तिताही खिताब, कहा कि इजराइल सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा पर हमले फौरी बंद होने चाहिए। इजराइल गजा में इमदाद दाखिल होने से रोक रहा है। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। गजा से होनी फ़ौज के फौरी इनखला का मुतालबा। इजलास में इजराइली कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की गई। गजा की तामीर नौ की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान से मुलाकात। पाक तुर्क मजबूत ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान, सियासी, इक़्तिसादी और दिफ़ाई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। मसला फ़लस्तीन ख़ुसूसन गज़ा में पायदार अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इजराइल की गजा में सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के आगाज़ से अब तक 236 फ़लस्तीनी शहीद, 600 ज़ख्मी हो गए। मगरबी इलाके में मलबे से मज़ीद 2 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली गईं। काबिज़ फ़ौज की घर घर तलाशी, बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा की पट्टी में मौजूद तकरीबन 81% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेटेलाइट जायजे में इंकशाफ, शुमाली गजा में जुलाई 2025 के बाद से तबाही में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया। तकरीबन 5700 इमारतें मुतासर हुई। मजमूई तौर पर गजा भर में 1,23,000 से ज़्यादा इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 68,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा की तामीर नौ के लिए $70 अरब दरकार होंगे। मिस्री वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है नवंबर के वक्त में काहिरा में एक आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद गजा की तामीर नौ के लिए फ़ंड्स जमा करना है। मिस्री वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक गजा जंगबंदी मुआहिदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मजबूत क़यादत के बायस मुमकिन हुआ। मिस्र और अमरीका के दरमियान बैन अक़वामी फ़ोर्स के क़याम पर बातचीत जारी है। आज़ाद कश्मीर की सियासी गहमा गहमी मांद पड़ गई। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लटक गई। कश्मीर हाउस में वैरानियाँ, पीपल्स पार्टी अरकान घरों को चले गए। ज़राए के मुताबिक वफाक में आईनी तरमीम के बाद अदम एतमाद का फैसला होगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक नए कायदे ऐवान के नाम का ऐलान नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून का कबल वक्त इलेक्शन का मुतालबा भी ताख़िर की वजह। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट अभी खर्च होना बाकी है।
फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अफगान का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। 3 मुहाजिर वज़ीरों का पीपी में बाज़ाब्ता शामिल होने से इनकार। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद का कहना है मुहाजिर वज़रा तहरीक अदम एतमाद में पीपी की हिमायत करेंगे, पार्टी में शामिल नहीं होंगे। 3 वज़ीरों के इस्तीफ़े भी अभी तक मंजूर नहीं किए गए। हमारी सिमत दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, इट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ फैक्टर्स के मुआशी इस्तेहकाम एंड द जियो पोलिटिकल टेलविंड्स। अगर हमने इन दोनों चीज़ों को आगे लेकर जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और लाज़िम मलजूम हैं वो। हमारी मुआशी समत दुरुस्त है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। वज़ीर ख़जाना की FBR में न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतालिक अहम काम किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागज़ीर हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। अगले 12 साल में 12 खरब का गर्दिशी कर्जा खत्म हो जाएगा। 18 माह में बिजली 10.5% तक सस्ती की है। FBR अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ इलेक्शन। लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने मजीद टैक्स चोरों की तफसीलात FBR हेडक्वार्टर और रीजनल टैक्स दफातर को भेज दी। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर पुरतइश जायदाद और आमदन जाहिर करने वालों ने गोशवारों में कोई नुमाया आमदन नहीं बताई। लाहौर की एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO के पास 30 जदीद मॉडल की गाड़ियाँ मौजूद हैं। कीमत 2 अरब 74 करोड़ रुपए बनती है। एक अरबपति शख्स ने 5 वर्षों में 25 से ज़ायद बार बैरून मुल्क का दौरा किया। आमदनी सिर्फ 37,90,000 जाहिर की। अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान के 30 बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट जमा। ATC के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। अलीमा खान के ट्रस्ट और कंपनियों के अकाउंट फ्रीज न करने पर बैंक इंतजामिया को नोटिस। एहतजाज के मुकदमे की समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब में स्मोक का जोर। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावज़ कर गया। दिल्ली 250 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। कोलकाता का दूसरा नंबर। कराची दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिश की पेशगोई। 4 और 5 नवंबर को बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा और कुचावाला में भी बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, एबटाबाद और हरीपुर में बारिश मुतवक्के। सवाबी, पेशावर, मर्दान, कोहाट, कश्मीर और मुजफ्फराबाद में बारिश होगी। मरी, गिलियाद समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई। बारिशों के बायस माहौलियाती आलूदगी का खात्मा होगा।